जब तक आप साधक कच्चे हैं, आपका जब तक मन कंट्रोल नहीं है, आपकी इंद्रियां आपके वशीभूत नहीं है, आप भटक रहे हैं, आप नियंत्रित नहीं है, जितेंद्रिय नहीं है। कहते हैं जितासनो जित श्वासो, मन को कंट्रोल करने के 4 साधन बताए। थोड़ा सही से दो प्यारे सज्जनों। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवते रूपे मन संधार ददीय। टेंशन मत करना, खूब गाना सुनाएंगे अभी, पर थोड़ा समझ ले अध्यात्म विषय को मेरे सज्जनों। जितासनो जित श्वासो, मन को यदि कंट्रोल में करना तो हमारे साधक संत कहते 4 चीजों को सीख लो। कौन सी? नंबर 1 जितासनो, एक आसन में बैठने की आदत बना लो। अब हमें लगता है कि यहाँ 3 घंटे में 300 आसन बदल जाते हैं किसी किसी के, बोल गोविंद भगवान की, क्योंकि बैठने का अभ्यास ही नहीं है। और ये सत्य है, आप जब बैठने का अभ्यास करेंगे तो आपका मन जो है ना, आप खुद प्रयास करना जितनी देर, जरूरी नहीं कि तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता, मैं बड़ी बात नहीं कर रही, आप कुछ न जानते हो, केवल बस भगवान की मूर्ति को मन में बसाकर आसन में बैठ जाइए। कुछ भी ना आता हो, बस बैठे रहिए प्रभु के सामने 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा। आपका अभ्यास जैसे प्रबल होता जाएगा ना, आपके अंदर आनंद की अनुभूति आना शुरू हो जाएगी। आप आनंद की अनुभूति करेंगे अंदर, क्योंकि ये मन ही तो परेशान कर रहा है, मन ही के मारे हुए हैं सब। और हमारी आपकी तो बहुत छोटी बात है, बड़े बड़े वीर बहादुर मारे इस मन ने। हाँ, विश्वामित्र जैसे तपस्वी सारा जीवन चला गया तपस्या में, और एक अप्सरा आई मेनका नाम की, उन्होंने भी जाकर के तपस्या भंग कर दी, मन से ही तो मारे गए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को उस मार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। पता नहीं कौन सी इंद्री कहां लेकर के डूब जाए, इसीलिए कहते साधना में सावधान। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी साधक को चाहिए, सावधानी। पता नहीं बैठे हैं भजन में, अब कहो तो अच्छा हमारे संत जन जंगल क्यों जाते थे? थोड़ा एक ये भी बात है, घर में रहते हैं ना तो नाती बच्चे परिवार दुनियादारी, कहीं ना कहीं तो कान में झनक पड़ती है ना। या आप तो माला लेकर बैठ गए, उधर से नाती आयो, बाबा बाबा करके बाबा ने माला रख दी, नाती को खिलाने लगे। तो इनसे बचने के लिए भी हमारे साधक लोग बाहर जाते थे भजन करने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आपकी साधना श्रेष्ठ है, आपकी साधना प्रबल है, आपका भगवान पर दृढ़ विश्वास, भक्ति की 3 धारा है। नंबर 1 विश्वास, नंबर 2 संबंध, और नंबर 3 समर्पण। आपका विश्वास यदि पक्का है ना, मैं कहते कोई आपको हिलाने वाला नहीं है। जरूरी नहीं जंगल जाओ या ना जाओ, फिर भी आप संत हैं। घर को त्यागो ना त्यागो, अरे वासना खत्म कर लो, घर खत्म करने से फायदा थोड़ा ही है। हाँ, आसक्ति को त्याग दो, घर में रहकर भी संत हो। जंगल में पहुंच गए और मन पड़ा है रॉयल वाली दुकान में, अजय उसके पेड़ा तो क्या गजब के मिलते थे, आए आनंद आ जाता था। अरे वो रॉयल वाली दुकान पे तो अरे बर्फी तो पूछो ही मत भैया, और रबड़ी की तो बात ही मत करो। और कहाँ बैठे? जंगल में, माला हाथ में, और मन पड़ा है रॉयल की दुकान में, तो भजन हो रहा है। मेरे श्रोता बंधुओं ध्यान रखना, इसलिए मन ही सबसे बड़ा राजा है शरीर का। मन यदि आपने बांध लिया, मुक्ति मन की होती है। जिसका बंधन नहीं उसकी कोई मुक्ति नहीं, बंधन है केवल मन का।
घर में रहो, ग्रस्त जीवन जियो, सब कुछ करो, लेकिन कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। जरूरी नहीं है जैसे आप सोचे कि नहीं हम साधु नहीं बने तो हम भजन नहीं, ऐसा नहीं। ग्रस्त धर्म भी बहुत बड़ा धर्म है। हम लोगों को तो बहुत कम छूट दी जाती है, काहे हम लोग तो इसी में रहते। हम लोग गलती करेंगे तो माफ नहीं किए जा सकते, और आप पे कोई गलती हो जाएगी तो भगवान क्षमा करेगा। ग्रस्त जीवन में हो ना 50 काम लगे रहते, भगवान कहता चल इतना सब कुछ होने के बाद कुछ तो समय निकाला हमारे लिए, तो तुम्हारे 5 मिनट का भजन और हमारा आध घंटे का भजन बराबर है, और फिर भी ना करो तो फिर मरो। बोल गोविंद भगवान की। तुम्हें तो तत्काल भगवान रिजल्ट देता है और सब कुछ देने को तैयार खड़ा है, पर करो तो 5-10 मिनट तो दो। 24 घंटे में 1 ही घंटा दे दो उसको, 1 घंटा 24 घंटे में 23 अपने जीवन में यूज कर लो। और हम कहते कि एक भी ना दे पाओ तो आधा घंटा चाहे 5 मिनट दो। 5 मिनट में भी अगर कनेक्शन जोड़ लिया ना तो सब सफल है। बोल गोविंद भगवान की। कनेक्शन जुड़ना चाहिए। जब साधक मजबूत होता है ना साधना करके, वो चौराहे में बैठ जाए, हजारों लोग उसके ऊपर से निकलते रहें, उसे देहाध्यास की निवृत्ति हो जाती है, उसका ब्रह्म में मन